प्रदेश के मंडला से दिल दहला देने वाली खबर। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अचानक बेहोश हुई छात्रा शिल्पा मरावी की मौत हो गई है। नागपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 15 अगस्त को अचानक क्या हुआ था जिसकी वजह से दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए। मंडला जिले के पिपरिया गांव का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जहां 15 अगस्त को आजादी का जश्न मातम में बदल गया। इसी समारोह के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरी कक्षा 10वीं की छात्रा शिल्पा मरावी। पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज, फिर नागपुर अस्पताल, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद रविवार रात शिल्पा जिंदगी से जंग हार गई। 15 अगस्त को 13 छात्र बीमार, 16 अगस्त को बढ़कर 16 से ज्यादा, कई भर्ती, एक की मौत। शिल्पा समेत 13 बच्चे अचानक बीमार पड़े। 12 बच्चों को दवाई देकर भेजा गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर 9 छात्र और 7 छात्राओं को मंडला जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल 4 बच्चे की हालत पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टर विजय धुर्वे, सिविल सर्जन, मंडला जिला अस्पताल का कहना है कि बच्चों को उल्टी, बुखार और कमजोरी की शिकायत थी। एक बच्चा अभी भी जबलपुर रेफर है, बाकियों की हालत स्थिर है। वंदना गुप्ता, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग का कहना है कि शिल्पा ने कार्यक्रम में डांस किया था। अगर वह पहले से बीमार होती तो शायद परफॉर्मेंस नहीं देती। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जांच के लिए जबलपुर और मंडला की मेडिकल टीम ने स्कूल और हॉस्टल का दौरा किया। 3 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर से सफाई और सैनिटाइजेशन कर चल रहा है। बाकी बच्चों को सरकारी वाहनों से उनके घर भेजा जा रहा है। CL वर्मा, SDM निवास का कहना है कि घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। जांच दल गठित किया गया है। परिवार को 50,000 की आर्थिक सहायता दी गई है। तो मंडला का ये मामला अब वाकई सवाल खड़ा कर रहा है। क्या बच्चों की बीमारी की वजह खान पानी से जुड़ी लापरवाही है या फिर कोई और कारण? सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विशरा एनालिसिस के बाद ही सामने आएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सरकारी हॉस्टल और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है? ME न्यूज भारत, मंडला, मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल की खास रिपोर्ट। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले जी एवं हाल ही के कांग्रेस जिला अध्यक्ष। डॉक्टर साहब, अभी 15 अगस्त के दिन 15-16 बच्चे बीमार हुए थे और एक बच्ची की मौत हो चुकी है, इसमें क्या कहना है आपको? ये बहुत एक गंभीर मामला जो सामने समझ में आ रहा है कि एक बच्ची को हॉस्टल से बेहोशी हालत में अगर अस्पताल ले जाया जाता है और ये कंडीशन डेवलप होना, उसके बाद में पता चला कि दूसरे दिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आती है तो जांच में 15-16 बच्चे बीमार रहते हैं। तो ये जो अधीक्षक या यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, ये इसकी घोर निग्लिजेंसी है। ये बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। ये पता नहीं किस मानसिकता से यहाँ पर आके रह रहे हैं। पता चला कि अधीक्षिका के हस्बैंड ये पूरी व्यवस्था देखते थे और ये एक पार्ट है। शायद लड़कियों को थोड़ी बहुत परेशानी भी होती होगी, तो अधीक्षिका को बताने की बजाय अधीक्षिका के हस्बैंड को थोड़ी ना बताएंगे। तो एक घोर लापरवाही का विषय है। यहाँ पर अंदर जो आप जगह की जो बातें पता चली है कि एक जगह की भी बहुत कमी है। इनके सोने, बिछाने, ओढ़ने और अन्य व्यवस्थाओं की बहुत घोर लापरवाही है। इसी आधार पे हमने जहाँ कलेक्टर मंडला से इसकी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात कही है, साथ में जो पोस्टमार्टम है वो एक टीम के द्वारा और विथ वीडियोग्राफी के साथ में हो, और साथ में जो इसी ट्राइबल है, इसी ट्राइबल को भी हमने एक बात के लिए कहा है कि एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराएं और यहाँ पर पूरा आके इंस्पेक्ट करें, सबसे बयान लें, जगह की देखे रखें, उनके पीने, खाने, ओढ़ने, बिछाने के अलावा और स्वास्थ्य संबंधी क्या तकलीफें उनको हैं और आखिर ये कंडीशन क्यों डेवलप हुई, इस बात के लिए एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो और सख्त से सख्त कार्यवाही हो अगर अधीक्षक के माध्यम से इस प्रकार की कोई बातें आई है तो। जैसे कि देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत दिनों से बीमार थे और विधायक जी के द्वारा यहाँ के अधीक्षिका के ऊपर घोर लापरवाही
दर्शाया जा रहा है। अब देखना ये है कि आगे होता क्या है। MB न्यूज 12 से प्रशांत पटेल। जिसमें से एक बच्चे की मौत। अभी रुक जाइए, देखिए उसका भी फ्यूनरल का कार्यक्रम है। मुझे राहत राशि वितरण करना है। नहीं आप बोल दीजिए कि हम आए हैं, यहाँ जांच चल रही है हमारी। हम आए हैं यहाँ पर, हम सुबह से बैठे हैं। कल शाम को भी बच्ची को हमने नागपुर रेफर कराया था और अभी इसका अंतिम संस्कार के लिए हम लोग सभी पूरी टीम जा रही है और जैसा भी होगा आपको मीडिया को पूर्ण अवगत कराया। विभाग के ऊपर आरोप लग रहा है। विभाग के ऊपर आरोप, देखिए कि ये घटना है जो कि बच्ची के गिरने से हो गई है। आगे जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर हम बता सकते हैं। बच्ची ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, तो ये मानना मतलब थोड़ा वो लग रहा है कि अगर एक बच्ची बीमार होती पहले से तो इस प्रकार 5-10 मिनट का डांस परफॉर्मेंस वो बच्ची नहीं दे सकती थी। तो ये माना जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो हमें मान्य होगी और जो शासन प्रशासन भोपाल से जो भी निर्देश आएंगे हम उनका पूर्णतः। बताया जा रहा है दर्जनों जो बच्चे थे काफी दिनों से बीमार थे, इसके बावजूद भी नहीं, काफी दिनों से बीमार नहीं थे। उनको हल्की सर्दी दोषियों पे क्या कार्रवाई? जिनको कि तुरंत वहाँ हॉस्पिटल से घर के लिए उनको डिस्चार्ज कर दिया। दोषियों पर किस तरह कार्रवाई? ये भोपाल से कार्रवाई होगी, हमारे स्तर की नहीं है। CTD भोपाल, हमारे आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल से कार्रवाई होगी और जो 1-2 दिन में आ जाए। हुई जिसमें से एक बच्ची की मौत हुई और अब क्या कार्रवाई हुई? गंभीर भी है सर। कौन है वो बच्ची जिसको जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया? कोई गंभीर नहीं है। 17 बच्चे एकदम से बीमार नहीं हुए। 15 तारीख को एक बच्ची बीमार हुई थी तो उसको तुरंत 15 तारीख को 11-12 बजे हॉस्पिटलाइज किया गया था यहाँ निवास में, और निवास से डॉक्टर ने उसको जबलपुर के लिए रेफ़र कर दिया था। चूँकि यहाँ ज़्यादा व्यवस्था नहीं होगी उसकी कि क्या हुआ है, क्योंकि अचानक वो बेहोश हुई है, तो जबलपुर में जाके उसका इलाज